सभी प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। आप सभी का हमारी YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। जय श्री कृष्ण भक्तों, गोपाष्टमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक पर्व है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला की स्मृति में आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:23 से होगी और इसकी समाप्ति 30 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:06 पर होगी। इस वर्ष गोपाष्टमी का पर्व 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। यह दिन मथुरा, वृंदावन, नंदगाम और बरसाना जैसे व्रज क्षेत्रों में विशेष उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि गोपाष्टमी पर गायों की पूजा क्यों की जाती है और यह पर्व कृष्ण भक्तों को इतना प्रिय क्यों है? गोपाष्टमी की कथा सुनने से अत्यंत शुभ और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से इस दिन गोपाष्टमी की कथा सुनता है उसे जीवन में गाय के समान सौम्यता, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल रूप में इस दिन की पूजा स्वीकार करते हैं, इसीलिए कथा सुनने से मनुष्य को उनके चरणों का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि गोपाष्टमी की कथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, धन और संतानों की वृद्धि होती है। गौ माता को प्रसन्न करने से देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। यह कथा सुनने वाला व्यक्ति यम भय से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है कि जो भक्त गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा कर कथा सुनता है उसके 7 पीढ़ियों तक पितरों को तृप्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन कथा श्रवण से मनुष्य के भीतर दया, सेवा और प्रेम जैसे दिव्य गुण जागृत होते हैं और आत्मा पवित्र होकर प्रभु के निकट पहुंचती है। गोपाष्टमी की कथा केवल फल देने वाली नहीं बल्कि जीवन को धर्म, करुणा और भक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली होती है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की उस अद्भुत लीला की स्मृति में आता है जब उन्होंने पहली बार गायों की सेवा और चरवाहे का कार्य आरंभ किया था। इससे पहले श्री कृष्ण केवल बछड़ों को चराया करते थे, किंतु जब नंद बाबा ने देखा कि उनका बालक अब बड़ा हो गया है तो उन्होंने पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाया और उसी दिन कृष्ण को गायों की देखभाल की अनुमति दी। उसी क्षण से यह दिन गोपाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और श्री कृष्ण गोपाल कहलाए। इस दिन को मनाने का उद्देश्य केवल भगवान की लीला का स्मरण करना नहीं बल्कि गाय माता के प्रति अपनी श्रद्धा, सेवा और आभार प्रकट करना भी है, क्योंकि गौ माता में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातृ अर्थात गाय समस्त सृष्टि की माता है, क्योंकि वह अपने दूध, गोबर और गौमूत्र से पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखती है। गोपाष्टमी के दिन भक्तजन गायों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों पर रोली हल्दी लगाते हैं, पुष्प मालाओं से सजाते हैं और उन्हें हरा चारा, गुड़ और रोटी अर्पित करते हैं। गौशालाओं में जाकर लोग सेवा करते हैं और ओम नमो गोमते नमः का जप करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और क्लेश दूर हो जाते हैं तथा घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अहिंसा, करुणा और सेवा जैसे
दिव्य गुणों की ओर प्रेरित करता है। गोपाष्टमी का संदेश है कि जैसे गौ माता निस्वार्थ भाव से सभी को पोषण देती है, वैसे ही हमें भी प्रेम, दया और सह अस्तित्व के मार्ग पर चलना चाहिए। यही कारण है कि यह दिन आज भी पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा, उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। गौ माता की जय। गोपाल गोविंद जय जय। भक्तों, श्री कृष्ण जी की गोचारण कथा गाय माता की महिमा को श्रवण करना 1000 गोदान करने के समान पुण्य फल प्रदान करती है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। इसीलिए हे भक्तगण, आप सब गौ माता को प्रणाम करें और श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा पूर्वक सुने, क्योंकि किसी भी भागवत कथा को अधूरा छोड़ देना निंदा के समान माना गया है, जबकि पूरी कथा सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक सुने और कमेंट में अवश्य लिखे जय श्री कृष्ण, गौ माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने जब 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन वे माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा मुस्कुरा कर बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ क्या करना चाहते हो। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े नहीं गाय चराने जाएंगे। यशोदा ने कहा, ठीक है लल्ला, पर बाबा से पूछ लेना। इतना सुनते ही कान्हा जी तुरंत नंद बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा अब मैं गाय चराने जाऊंगा। बाबा ने स्नेह पूर्वक कहा, लल्ला अभी तुम छोटे हो, अभी बछड़े ही चराओ। परंतु कान्हा जी जिद पर अड़ गए, नहीं बाबा, अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब कान्हा नहीं माने तो बाबा ने कहा, ठीक है, पंडित जी को बुला लाओ, वे गोचारण का शुभ मुहूर्त देख कर बताएंगे। यह सुनते ही भगवान तुरंत पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, बाबा ने बुलाया है, आज ही का मुहूर्त देखिए, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और पंचांग देखकर गणना करने लगे। नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या देख रहे हैं। पंडित जी बोले, नंद बाबा जी, केवल आज ही के दिन गोचारण का शुभ मुहूर्त है, इसके बाद पूरे 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गोचारण की अनुमति दे दी। वास्तव में भगवान जब किसी कार्य को आरंभ करते हैं, वही समय शुभ हो जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने उस दिन अपने लल्ला का सुंदर श्रृंगार किया, किंतु जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी, लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय नंगे पैर चलती है तो मैं कैसे जूती पहन सकता हूँ। यदि पहनाना ही है तो पहले सब गायों को जूती पहना दो। उस दिन के बाद से जब तक भगवान वृंदावन में रहे, उन्होंने कभी पैरों में जूती नहीं पहनी। आगे आगे गायें चलती, पीछे पीछे मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण और बलराम तथा उनके संग ग्वाल बाल प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण का गान करते हुए वन में प्रवेश करते थे। यही वह क्षण था जब भगवान की दिव्य गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब श्री कृष्ण गायें चराने वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वह भूमि पावन हो जाती, वृंदावन की धरती हरियाली से भर जाती और वह स्थान रंग बिरंगे पुष्पों की खानों में परिवर्तित हो जाता। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, जिससे व्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से रक्षा मिली। इंद्र ने 7 दिन तक लगातार वर्षा की, परंतु श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए रखा। गोपाष्टमी के दिन ही इंद्र ने पराजय स्वीकार की, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा। तभी से उस दिन गोवर्धन पूजा का विधान हुआ। तीसरी कथा के अनुसार राधा जी भी गायें चराने वन में जाना चाहती थी, परंतु कन्या होने के कारण किसी ने अनुमति नहीं दी।
तब राधा जी ने ग्वालों जैसे वस्त्र धारण किए और श्री कृष्ण के साथ वन में जाकर गौ सेवा करने लगी। भक्तों, अब सुनिए गाय माता की एक प्रेरणादायक कथा। एक साहूकारनी थी जो अत्यंत धार्मिक और गौ भक्त थी। बचपन से ही वह अपने पिता और दादी को गाय की सेवा करते देखती थी। उसकी दादी रोज उसे आवाज लगाती, बेटी पहली रोटी गाय को खिलानी है। वह दौड़ कर आती, पहली रोटी और पानी का लोटा लेकर गाय के पास जाती, रोटी खिलाती और लोटे का जल खूंटे में डाल देती। समय बीता, वह युवती हुई और उसका विवाह अच्छे परिवार में कर दिया गया। ससुराल में भी उसकी वही दिनचर्या रही, पहली रोटी गाय को खिलाना और जल अर्पण करना। उसके सेवा भाव से सास ससुर और पति अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिन साहूकारनी ने सास ससुर से कहा, मुझे गाय ले दीजिए। उन्होंने गाय ले दी। अब वह प्रतिदिन प्रातः उठकर गाय को चारा डालती, सफाई करती, उपले बनाती और दूध निकालती। फिर पहली रोटी गाय को खिलाती। उसकी सेवा देखकर ससुराल के सब लोग संतुष्ट रहते। समय बीता, गाय माता की कृपा से उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। गाय की सेवा निरंतर चलती रही। धीरे धीरे सास ससुर का स्वर्गवास हो गया। पुत्र बड़ा हुआ, विवाह हुआ और साहूकारनी दादी बन गई। अब उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, हाथ कांपने लगे थे, पर गाय की सेवा नहीं छोड़ी। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा, बेटी अब तुम घर का सारा काम करती हो, अब गाय माता की सेवा भी तुम्हें ही करनी होगी। उन्हें समय पर चारा पानी देना, सफाई करना और पहली रोटी खिलाना न भूलना। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे यह सब नहीं होता। बहू ने ससम्मान कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं गाय माता की पूरी सेवा करूंगी, आप निश्चिंत रहे। लेकिन बहू जब भी रोटी बनाती तो सबसे पहले बच्चों और फिर अपने पति को खिला देती थी और वह रोज गाय को रोटी देना भूल जाती थी। बहू गाय को चारा पानी भी समय पर नहीं देती थी। यह देखकर साहूकारनी मन ही मन बहुत दुखी होती। उसका शरीर अब काम नहीं करता था, इसलिए वह कुछ कर नहीं सकती थी। बस मन में दुखी होती और गाय माता से क्षमा मांगती। समय बीतता गया। सावन भादों का महीना आया। लगातार बारिश होने लगी। निरंतर वर्षा के कारण पूरे गांव में पानी भर गया। तब गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी ऊंचे स्थान पर जाने लगे। उस नगर के राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि गांव के सभी लोग अपने परिवार, पशुओं और कीमती सामान को लेकर ऊंची पहाड़ी पर चले जाएं। राजा की बात सुनकर साहूकारनी के बेटे ने सबसे पहले गाय की रस्सी खोल दी ताकि वह सुरक्षित स्थान पर जा सके। फिर साहूकारनी का बेटा, बहू और बच्चे उसके पास आए और बोले, माँ हमने सारा कीमती सामान ले लिया है, अब आप उठो और चलो, हमें ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा। सब लोग जा रहे हैं, गांव डूब रहा है, अपनी जान बचाने के लिए हमें भी वहां पहुंचना है। तब साहूकारनी ने शांत स्वर में कहा, बेटा तुम सब जाओ, मैं यहीं रहूंगी। समझना मेरी इतनी ही उम्र थी, यदि मैं बच गई तो यह तुम्हारा सौभाग्य होगा, नहीं तो मेरा अंत समय आ गया है। बेटा और बहू ने बहुत समझाया पर साहूकारनी नहीं मानी। अंततः वे निराश होकर अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चले गए। अब घर में दो ही प्राणी रह गए, साहूकारनी और उसकी गाय। रस्सी खोल देने के बाद भी गाय कहीं नहीं गई, वह वहीं खूंटे के पास खड़ी रही। जब सब लोग चले गए तब गाय धीरे धीरे साहूकारनी के पास आई और उसके पास बैठ गई। बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी। सारा गांव, खेत खलियान और राजा का महल तक डूब गया, लेकिन साहूकारनी का घर पानी में नहीं डूबा। साहूकारनी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली और वहीं बैठी रही। 3 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन साहूकारनी ने पूंछ नहीं छोड़ी। चौथे दिन जब वर्षा थमी और पानी नीचे उतरा तब लोग वापस लौटे। उन्होंने देखा गांव के सब घर, खेत, यहाँ तक कि राजा का महल भी डूब चुका था, पर साहूकारनी का घर एकदम सुरक्षित और सूखा था। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह समाचार जंगल में आग की तरह पूरे नगर में फैल गया। राजा को भी यह बात पता चली तो वह स्वयं दरबारियों और
गांव के लोगों के साथ साहूकारनी के घर पहुंचा। उसने देखा साहूकारनी अब भी गाय माता की पूंछ पकड़कर बैठी थी। राजा ने पूछा, बूढ़ी माई, जब सबका घर महल डूब गया तब तुम्हारा घर कैसे बच गया? हम सब यही जानने आए हैं। साहूकारनी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे और मेरे घर को तो मेरी गाय माता ने ही बचाया है। मैंने अपने पूरे जीवन में गाय की सेवा की, हमेशा पहली रोटी गाय को खिलाई, उसी पुण्य का फल मुझे मिला है। यह सुनकर राजा, साहूकारनी का बेटा और बहू सब भाव विह्वल हो उठे। बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तब साहूकारनी ने राजा से कहा, महाराज, सभी किए गए दान धर्म का फल मरने के बाद मिलता है, पर गाय की सेवा का फल तो जीवित अवस्था में ही मिलता है। साहूकारनी की बातें सुनकर राजा अत्यंत प्रभावित हुए। गाय माता को रोटी खिलाने का चमत्कार तो उनके सामने था ही। उसी समय राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि अब से हर घर की पहली बनी रोटी गाय माता को ही खिलाई जाएगी। सब ने जय जयकार किया। जय हो गाय माता की। हे गाय माता, जैसे आपने साहूकारनी की रक्षा की, वैसे ही आप अपनी सेवा करने वालों की और इस कथा को कहने, सुनने तथा पढ़ने वालों की रक्षा करें। जय हो गाय माता की। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गौ माता की तीसरी कथा। एक समय की बात है, तीज का दिन था। माता पार्वती ने तीज का व्रत रखा था। जब व्रत खोलने का समय आया तब भगवान शिव को माता पार्वती के साथ कुछ हंसी टिठोली करने की इच्छा हुई। वे माता पार्वती को चिढ़ाने के लिए कहीं छिप गए। अब माता पार्वती व्रत खोलने के लिए उन्हें ढूंढने लगी। उन्होंने हर दिशा में गुफाओं, जंगलों और पहाड़ों में खोजा, पर भगवान शिव कहीं नहीं मिले। थक हार कर माता पार्वती एक खाली मैदान में बैठ गई और शिवजी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। काफी समय बीत गया पर शिवजी नहीं आए। तब माता पार्वती ने सोचा, भगवान शिव तो समस्त सृष्टि के स्वामी है, उन्हें सब कुछ ज्ञात है, वे मुझे पूजा करते देखेंगे और स्वयं प्रकट हो जाएंगे। यह सोचकर उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगी। जैसा ही उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। भगवान शिव अदृश्य रूप में यह सब देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। जब पूजा संपन्न हुई तो वे प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, देवी, आपने तो अकेले ही पूजा कर ली, मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। ऐसा क्यों? माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका इंतजार कर ही रही थी, पर सूर्यास्त हो चुका था और रात होने वाली थी, इसीलिए मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा कर ली। यह सुनकर शिवजी ने फिर ठिठोली करते हुए कहा, देवी, तुम्हारी बात पर मैं कैसे विश्वास करूं? क्या इसका कोई साक्ष्य है? पार्वती जी ने थोड़ी दूर एक गाय को खड़ा देखा और बोली, यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इनसे पूछ लीजिए। पर वह गाय भी भगवान शिव की इस हंसी ठिठोली से परिचित थी, इसलिए उसने ना में सिर हिला दिया। शिवजी हंस पड़े और बोले, देवी, मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था, सब जानता हूँ, परंतु अपने पति के सामने झूठा कहलाने का अपमान माता पार्वती से सहा नहीं गया। उन्होंने उस गाय को श्राप देते हुए कहा, जिस प्रकार तूने आज झूठ बोला है, उसी प्रकार अब तू जूठन ही खाएगी। भले ही तुझे अच्छा भोजन क्यों न मिले, पर तू दूसरों के पीछे ही भागेगी। यह सुनकर गाय बहुत दुखी हुई। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, उस गाय ने मेरे कहने पर ही झूठ बोला था, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। यह जानकर माता पार्वती को बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने गाय को यह आशीर्वाद दिया, हे गौ माता, तुम दिव्य हो, तुम्हारे सभी गुण वैसे ही रहेंगे जैसे अब तक है, किंतु तुम्हें जो श्राप मैंने दिया है वह अब टल नहीं सकता। तो प्रिय भक्तों, यह थी गाय माता की तीसरी कथा। तो प्रेम से जयकारा करे, जय गौ माता। प्रिय भक्तगण, अब आइए सुनते हैं गाय माता और लक्ष्मी माता की एक अद्भुत ही दुर्लभ कथा। यह कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। असल में भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतने गुणकारी है कि इससे अनेक रोगों का निवारण होता है।
इतना ही नहीं, इनमें माता लक्ष्मी का वास भी माना गया है, इसलिए इन्हें अत्यंत शुभ समझा जाता है। भीष्म ने कहा कि एक बार लक्ष्मी माता ने मनोहर दिव्य रूप धारण कर गायों के झुंड में प्रवेश किया। गायों ने उनके सुंदर रूप को देखकर पूछा, देवी आप कौन हैं और कहां से आई है? लक्ष्मी माता ने विनम्रता से कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं जगत की कामना हूँ। दैत्यों को छोड़कर जो मुझसे वंचित रहे वे नष्ट हो गए। मेरे आश्रय में इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता सुख समृद्धि से भोग करते हैं। फिर माता ने कहा, जिसके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वह दीर्घ काल तक टिकता नहीं। अब मैं तुम्हारे शरीर में निवास करना चाहती हूँ। गायों ने कहा, देवी तुम बड़ी चंचल हो, कहीं भी ठहरती नहीं, तुम्हारा व्यवहार भी अनेकों के साथ समान है, इसलिए हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। लक्ष्मी ने तब समझाया कि देवता, दानव और मनुष्य भी कठोर तप कर कर मुझे प्राप्त करते हैं, फिर भी तुम क्यों हमें त्याग रही हो? गायों ने उत्तर दिया, हम तुम्हारा अनादर नहीं कर रहे हैं, पर तुम्हारी चंचलता के कारण हमें चिंता है। यदि तुम स्थायी रूप से ठहरती नहीं तो हमारे लिए यह हानिकारक होगा। इसी निष्कर्ष पर गायों ने लक्ष्मी का त्याग कर दिया, परंतु लक्ष्मी माता ने हार नहीं मानी और वार्तालाप जारी रखा। माता लक्ष्मी ने कहा, यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो जगत में मेरा अनादर होगा, इसलिए मुझे सम्मान दो। मैं केवल तुमसे सम्मान चाहती हूँ। अंततः गायों ने विचार बदलकर कहा, ठीक है, तुम हमारे गोबर और मूत्र में ही निवास करो, ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र है। तब माता लक्ष्मी धन्य हुई और बोली, तुमने जो अनुग्रह किया उसके लिए मैं सदा तुम्हारे गोबर और मूत्र में वास करूंगी। इसीलिए गोबर और मूत्र को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। एक बार फिर प्रणाम करते हुए सबने जयकारा लगाया, जय गौ माता, जय लक्ष्मी मैया। प्रिय भक्तगण, अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण और उनके परम प्रिय भक्त से जुड़ी एक दुर्लभ एवं भाव विभोर कर देने वाली कथा। एक बार अवंतीपुरी के राजा धर्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और वहां नित्य पूजा के लिए एक विधिवत पुजारी नियुक्त किया। वह पुजारी अत्यंत श्रद्धा से बिहारी जी की सेवा करता था। हर दिन राजा अपने सेवक के माध्यम से एक फूलों की माला मंदिर भेजता और पुजारी वह माला भगवान को चढ़ा देता। जब राजा दर्शन करने के लिए आता तो वही माला पुजारी राजा को प्रसाद स्वरूप पहना कर देता। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं आ सके और सेवक ने कहा, आज राजा नहीं आ पाएंगे। पुजारी ने सोचा, जीवन अनिश्चित है, आज प्रभु की माला मुझे स्वयं पहनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्यों न आज मैं यह माला स्वयं पहन लूं। और उसने माला अपने गले में पहन ली। थोड़ी देर बाद सेवक लौट आया और बोला, राजा की सवारी अभी आ रही है। भय से पुजारी ने माला उतार कर पुनः भगवान को पहना दी। तभी राजा मंदिर पहुंचे। नियम अनुसार पुजारी ने राजा को माला पहनाई। राजा ने देखते ही माला में एक सफेद बाल देखा और संदेह से पुजारी पर क्रोधित हो गए। राजा ने कहा, यदि यह सफेद बाल प्रभु के नहीं है तो कल श्रृंगार के समय मैं देखूंगा। यदि बाल काले निकले तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। यह जानते हुए पुजारी रात भर रोता रहा और प्रभु से क्षमा याचना कर कर प्रार्थना करता रहा, हे नाथ, यह सब लोभ की भूल थी, अब कृपया मेरी रक्षा करो। सुबह जब राजा आया और प्रभु का मुकुट हटवाया तो सब हैरान रह गए। बिहारी जी के बाल वास्तव में सफेद निकले। राजा समझा कि पुजारी ने छल किया है और क्रोधवश उसने प्रभु के बाल छू कर जांच करने की कोशिश की। तभी मूर्ति से रक्त की धार बह निकली। सब आश्चर्य में पड़ गए। पुजारी, राजा और भक्त सभी स्तब्ध रह गए। तभी दिव्य सवर हुआ, राजन, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति समझा, परंतु मेरे भक्त की श्रद्धा के कारण आज मैं साक्षात प्रकट हुआ हूँ। पुजारी ने मेरी भक्ति की लाज रखी, इसलिए मेरे बाल सफेद हुए और रक्त बहा। यह सुनकर राजा प्रभु के चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगा। उस दिव्य दृष्टांत ने सबको यह संदेश दिया कि यदि श्रद्धा सच्ची हो तो पत्थर भी प्राण पाते हैं।
भक्त की श्रद्धा के सम्मुख भगवान स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय गौ माता की। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय गौ माता लिखना ना भूले। फिर मिलते हैं एक और भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।